गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं डायग्राम एक्सप्लेनेशन सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है यूट्रस इन फीमेल। आइए स्टूडेंट्स देखिए। स्टूडेंट्स, ये होती है ओवरी। फीमेल में कितनी ओवरी होती हैं? फीमेल यूट्रस में कितनी ओवरी होती हैं स्टूडेंट्स? 2 ओवरी होती हैं। ओवरी जो बोथ साइड होती है। ओवरी बोथ साइड होती है। ओके। ओवरी में क्या होता है? ओवरी में होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम कब फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स? ओवम को कब रिलीज करती है? ड्यूरिंग ओवुलेशन। ओवुलेशन कब होता है? जो मंथ में होता है। साइकिल के अकॉर्डिंग होता है। किसी का 28 डे का साइकिल होता है, किसी का 30 डे साइकिल होता है, किसी का 34 डेज साइकिल होता है। स्टूडेंट, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। एक बात बताइए, मैम को कमेंट में बताना है, ये वाली ओवरी या ये वाली ओवरी? तो हमारे पास 2 हो गई, तो ओवम कितने रिलीज होते हैं? 1 या 2? बोथ ओवरी ओवम रिलीज करेगी या 1 ओवरी ओवम रिलीज करेगी? मैम को कमेंट में बताना है। देखिए स्टूडेंट, सपोज इस वाली ओवरी ने रिलीज किया ओवम। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देती हूँ, ठीक है? ओवम रिलीज किया, ओवुलेशन के ड्यूरिंग ओवम का रिलीज हुआ। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है स्टूडेंट्स, ये होता है इन फंडिबुलम। इन फंडिबुलम स्टूडेंट्स का नाम होता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये वाली जो आपको दिख रही है, दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों होती है? ताकि ओवम रिलीज होए और ये उसको कैच कर सके। ओवम रिलीज हो रहा है, सपोज स्टूडेंट्स ओवम रिलीज हो रहा है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसको कैच कर सके। ओवरी से ओवम रिलीज हो रहा है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कैच कर सके। क्यों होती है फिंगर लाइक? क्योंकि इनको ओवम को रिलीज करना है। ओके, तो ये होती है फिम्बरी। फिम्बरी फिंगर फिम्बरी फिंगर फिम्बरी फिंगर फिम्बरी। ओके। अब इन्होंने क्या किया? ओवम को कैच कर लिया। अब ओवम कहाँ जाएगा? इनफंडिबुलम में जाएगा। स्टूडेंट्स, इनफंडिबुलम में जो ये इनफंडिबुलम होता है, ये वाइड रीजन होता है, लेकिन इसके बाद एक रीजन आता है ये वाला एम्पुला, जिसको कहते हैं एम्पुला। एम्पुला कैसा होता है स्टूडेंट? दिस इज द नैरो रीजन। नैरो, दिस इज द नैरो रीजन। एम्पुला कैसा रीजन होता है? नैरो रीजन। और एम्पुला रीजन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है स्टूडेंट्स, एम्पुला में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। एम्पुला में होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ये ओवम आता है। सपोज ये ओवम यहाँ पे आ गया, एम्पुला में आ गया। अब एम्पुला में आके कुछ टाइम वेट करेगा। ओके, वेट क्या करेगा? अगर स्पर्म आता है, ओके, मेल गैमीट आता है, स्पर्म आता है, तो स्पर्म यहाँ से एंट्री लेता हुआ यूट्रस से जाता हुआ यूट्राइन कैविटी से होता हुआ इस रीजन में यहाँ पर आएगा। तो फर्टिलाइजेशन ओवम एंड मेल गैमीट, ओवम एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है स्टूडेंट्स? एम्पुला में। कहाँ पर होता है? एम्पुला में। अगर सपोज नहीं आता है तो ये फिर ओवम धीरे धीरे फ्लोपियन ट्यूब से होता हुआ कहाँ जाएगा? यूट्राइन कैविटी में जाएगा और यूट्राइन कैविटी में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, टू कंडीशन बनती है स्टूडेंट्स यहाँ पे, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बनेगा, मोरूला, ब्लास्टूला, ब्लास्टोसिस। तो ब्लास्टोसिस स्टेज होती है 16 सेल्ड स्टेज होती है, वो आकर इम्प्लांट हो जाएगी कहाँ पर? एंडोमीट्रियम में। यूट्रस की एंडोमीट्रियम लाइन में ब्लास्टोसिस आकर इम्प्लांट हो जाएगा। फिर बनेगा जाइगोट, जाइगोट से बनेगा फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा बेबी एंड द पार्चुरेशन एंड द डिलीवरी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ये ओवम आगे जाएगा, फ्लोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रन कैविटी में जाएगा एंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ब्लीडिंग के थ्रू सब आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द ओवरी, रिलीज करती है ओवम। दिस इज द फिम्बरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसका फंक्शन होता है कैच द ओवम। ओके, दिस इज द इनफंडिबुलम, ये एक वाइड पार्ट होता है
ओके, और इसका जो आगे का वो होता है उसको कहते हैं फिमरी, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। फिर अगर आप आगे जाओगे थोड़ा तो आता है एम्पुला। एम्पुला एक नैरो रीजन होता है। नैरो रीजन में क्या होता है? एम्पुला में होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ओके स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो ये पार्ट होता है ये होता है स्थमस। और स्टूडेंट्स जो ये इतना पार्ट है ना इसी को कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब। दिस इज द फ्लोपियन ट्यूब। दिस इज द फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, isthmus, ampulla and infundibulum। ये फ्लोपियन ट्यूब के पार्ट होते हैं, isthmus, ampulla and infundibulum। ओके, अब स्टूडेंट्स एक बात देखिए, जो ये यूट्रस होता है, यूट्रस को कहते हैं वॉम्ब, WOMB या यूट्रस। ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है। ये टिश्यू की लेयर होती है। जो फर्स्ट जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर, आउटर लेयर को कहते हैं पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम क्या होती है स्टूडेंट्स? आउटर लेयर होती है। ओके, फिर आते हैं मायोमीट्रियम। ये मायोमीट्रियम होते हैं मिडिल लेयर होती है स्टूडेंट्स। ये जो ये मायोमीट्रियम होते हैं दिस इज द मिडिल लेयर। ओके, मिडिल लेयर होती है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको बताती हूँ। दिस इज द मिडिल लेयर और ये बनी होती है स्टूडेंट स्मूथ मसल्स से। ये किससे बनी होती है? स्मूथ मसल से बनी होते हैं। स्टूडेंट्स जब पार्चुरेशन होता है, पार्चुरेशन ओके, या डिलीवरी ऑफ बेबी ड्यूरिंग, अच्छा, पार्चुरेशन होता है या डिलीवरी ऑफ बेबी होते हैं तो इस मसल्स में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आने स्टार्ट हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन मीन्स बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा पेन। तो कौन सी लेयर में आते हैं स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आते हैं मायोमीट्रियम में। जब एक फीमेल की डिलीवरी होती है तो जो कॉन्ट्रैक्शन आती है वो यूट्रस की मायोमीट्रियम लेयर में आते हैं। और ये एक होते हैं स्टूडेंट्स एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम क्या होती है? ये इनर लेयर होती है और ये बनती रहती है और डिस्ट्रॉय होती रहती है, बनती रहती है, डिस्ट्रॉय होती है। जब मंथली पीरियड्स फीमेल के होते हैं तो ये एंडोमेट्रियम ही, इसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फट जाती हैं। ओके, जिसके द्वारा ब्लड का फ्लो होता है। स्टूडेंट ये आउटर लेयर पेरीमीट्रियम, ये जो येलो कलर की दिख रही है दिस इज द मायोमेट्रियम, और ये जो दिख रही है ना इस तरह की दिस इज द एंडोमेट्रियम। और स्टूडेंट्स जो यूट्रस होता है उसके नीचे होती है सर्विक्स। सर्विक्स के नीचे होती है सर्विक्स के नीचे होती है सर्वाइकल कैनाल और फिर होती है वेजाइना। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल। स्टूडेंट जब नॉर्मल बेबी डिलीवर होता है तो यहीं से डिलीवरी होती है, इसको कहते हैं बर्थ कैनाल। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।